अगर आपको भी है 1.5 लाख की वेतन वाली सरकारी नौकरी की चाह तो जीके जीनियस पंकज के करेंट अफेयर के वीडियो ही है इसकी राह। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज मतलब 14 मार्च 2024 के करेंट अफेयर के इस वीडियो को। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। छत्तीसगढ़ में शुरू की गई महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को मासिक कितना वित्तीय सहायता मिलेगा? ऑप्शन है 500, 700, 1000 या फिर 1500 रुपए। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। उत्तर है ऑप्शन सी 1000 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य में महतारी वंदन योजना की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में पात्र विवाहित महिलाओं को महतारी वंदना योजना के अंतर्गत प्रति माह 1000 रुपए मिलेंगे। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें पात्र लाभार्थियों के रूप में विधवाएं, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं शामिल है। इस योजना से लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए की पहली किस्त 10 मार्च को जारी भी कर दी है। तो अगला और दूसरा सवाल है, फरवरी महीने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मतलब आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन है रोहित शर्मा, जो रूट, डेविड वार्नर या फिर यशस्वी जायसवाल ने। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यशस्वी जायसवाल। भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार रन बनाने के बाद आईसीसी मेंस ऑफ द प्लेयर मंथ का अवार्ड जीता है। इसके साथ ही फरवरी माह के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को दिया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल मतलब MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? ऑप्शन है अग्नि 4, अग्नि 5, त्रिशूल या फिर नाग। उत्तर है ऑप्शन डी, अग्नि 5। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब DRDO ने हाल ही में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल मतलब MIRV के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल फ्लाइट टेस्ट किया। अग्नि 5 मिसाइल 5500 से 5800 किलोमीटर की दूर तक मार करने वाली एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे शॉर्ट फॉर्म में ICBM मिसाइल भी कहा जाता है। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 14 मार्च 2024 को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। नदियों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाने और नदियों के लिए नीतियों में सुधार की मांग करने के लिए हर साल 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमारी नदियों के सामने मौजूद खतरों के बारे में एक दूसरे को शिक्षित करने और समाधान खोजने का दिन है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है नायब सैनी, बंडारू दत्तात्रेय, भूपेंद्र यादव या फिर अतुल प्रधान को। उत्तर है ऑप्शन ए, नायब सैनी। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी को हरियाणा राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। नायब सैनी साल 2014 में नारायणगढ़ से विधायक चुने गए थे। वह साल 2016 में खट्टर कैबिनेट में शामिल हुए थे और साल 2019 में वह कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र सांसद बने थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले और 5वें सवाल की तरफ। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन की गई विश्व की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग का नाम क्या है? ऑप्शन है सेल, बनिहाल, त्रिवेणी या फिर पंजाल सुरंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेल टनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में सेल सुरंग का उद्घाटन किया। सेल सुरंग परियोजना 2019 में शुरू की गई थी और यह ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह विश्व की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग है जो लगभग 13,000 फीट तक फैली हुई है और इसमें 2 सुरंगें और एक लिंक रोड है। सुरंग का उद्देश्य तवांग क्षेत्र को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वस्तुतः ढंग से सुरंग के जरिए पहले काफिले को रवाना किया। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, सेशेल्स या फिर जापान में।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेशेल्स कंट्री। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन 26 फरवरी से 8 मार्च तक सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज INS पीर ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया। इस अभ्यास में 16 देश ने भाग लिया। भारतीय नौसेना साल 2019 से इस अभ्यास में लगातार भाग ले रही है। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या फिर अरुणाचल प्रदेश। उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च किया। पीएम मोदी ने कहा कि 12 मार्च इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। कोचरब आश्रम साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है AS राजीव, राजीव कुमार, अनूप अवस्थी या फिर अजय सिन्हा जी को। उत्तर है ऑप्शन है AS राजीव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने AS राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। AS राजीव एक वरिष्ठ बैंकर की तरह कार्य किए हैं। उनके पास 4 प्रमुख बैंकों सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 38 वर्षों से अधिक का अनुभव है। और अगर बात की जाए इस आयोग की तो केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इस राज्य सरकार ने राज्य के भीतर परिवारों के उत्थान के लिए निमगल नालामा योजना शुरू की। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने राज्य के परिवारों के उत्थान के लिए निमगल नालामा योजना शुरू की। निमगल नालामा योजना का प्राथमिक उद्देश्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और किसी भी मुद्दे या चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों को सहायता प्रदान करना है। यह योजना 6 मार्च 2024 को शुरू की गई थी। इस योजना को आर यू ऑल राइट प्लान या निमगल नालांगा योजना 2024 के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल या फिर अनुराग सिंह ठाकुर जी ने। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अर्जुन राम मेघवाल। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किया। यह प्रदर्शनी राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित है। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार इस साल अपना 134वां स्थापना दिवस मना रहा है। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, हरदीप सिंह पुरी, जिन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में 5वें ONGC पैरा गेम का उद्घाटन किया। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर सिंधु नदी। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा और अगर ना भी पता हो तो तुक्का तो लगाइएगा। कल फिर मिलते हैं कल के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।